हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन वगैरह के, तो इनको कम समय में हमें हल करना होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी कि टाइप नंबर 1, टाइप 1 पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3/4, 4/5, 2/3 और 2/5, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पर ये फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर हर होता है इसका एलसीएम लेते हैं और फिर इनको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक बताऊंगा, यानी कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर है अंश वो सेम दिया हुआ है। यहाँ पर 2, 6, 12 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, 6, 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम इसको बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिके 12 और 10 दूनी 20 होते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम यानी कि 1 का 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 का 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, यानी कि इसका एलसीएम है यहाँ पर 60। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया इसको नीचे लिखेंगे। फिर क्या करना होता है, जो हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 60 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की तो 60 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 30, 30 की और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 30। 60 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 छिका 60, 10 की और 1 की यहाँ पर 10 आ जाएगा। 60 को इसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 होते हैं। 5 की और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 5। और इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, 60 को 20 से डिवाइड करने पर 20 दिया 60, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 3। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48 का बटा 60। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे जोड़ते हैं, जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि भिन्न से रिलेटेड। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको अब हम 48 और 60 को कैंसिल करने के बाद इसको छोटा करेंगे, यानी कि इसका निम्नतम रूप लिखेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि कैंसिल करने के बाद यहाँ पर ये 4/5 हमारा आंसर आया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो है लॉन्ग मेथड, यानी कि बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जो हमारा बेसिक होता है इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें ये नहीं करना, हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कुछ ही सेकंडों में हमें क्वेश्चन को हल करना होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। भाई इस क्वेश्चन को हम कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो आंसर आया 4/5,
यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 4/5, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 न्यूमरेटर दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 1 गुणा 2 प्लस 1 का बटा 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 प्लस 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4 और 20 को लिखेंगे 4 पंजा 20। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको समझना है क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है, किस प्रकार का पैटर्न है और कैसे ये हल होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। इसके बाद 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। और जो न्यूमरेटर दिया हुआ है यहाँ पर सेम है, यानी कि 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक पैटर्न का क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें कम से कम समय में कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है 1/20, हमें कुछ नहीं करना। जो लास्ट की फ्रैक्शन है हमारी 1/20, 1/20 को लेते हैं हम। 1/20 को हम लिख सकते हैं 1 का बटा 4 गुणा में 5। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो लास्ट की हमारी फ्रैक्शन दी हुई है 1/20, इसको हम लिख सकते हैं 1 का बटा 4 गुणा में 5। तो हमें क्या करना है आंसर निकालने के लिए, यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इसको बनाएंगे हम न्यूमरेटर यानी कि अंश। जो यहाँ पर 5 दिया हुआ है इसको बनाएंगे हम डिनोमिनेटर यानी कि हर, अंश का बटा हर। 1 का बटा 4 गुणा 5, यहाँ पर जो छोटी संख्या दी हुई है इसको बनाएंगे हम अंश न्यूमरेटर, और जो बड़ी संख्या दी हुई है इसको बनाएंगे हम हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 4 को न्यूमरेटर बनाएंगे और 5 को डिनोमिनेटर बनाएंगे और हमारा आंसर यहाँ पर 4/5। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो हमें क्या करना होता है, जो लास्ट की फ्रैक्शन होती है, लास्ट की फ्रैक्शन यहाँ पर कितनी दी हुई थी 1/20, तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 20 के फैक्टर 4 पंजा 20 होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5। एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट की हमारी फ्रैक्शन है इसको 1/20 को हम लिख सकते हैं 1 का बटा 4 गुणा में 5। तो यहाँ पर 4 जो छोटा अंक दिया हुआ है इसको न्यूमरेटर बनाएंगे और जो बड़ा अंक दिया हुआ इसको डिनोमिनेटर, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, हमें कम से कम समय में सोल्व करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को ये पूछ सकता है 1/2 प्लस 1/6। क्वेश्चन वही है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, प्लस 1 का बटा 12 प्लस 1 का बटा 20 प्लस 1 का बटा 30। ये हमें सरल करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 4/6, 5/6, 3 का बटा 4 और 3 का बटा 5, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन है। हमने क्या किया यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट की जो फ्रैक्शन थी 1/20 दी हुई थी यहाँ पर, अब जो लास्ट की फ्रैक्शन है 1/30। अब हम इसको लॉन्ग मेथड से हल नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेसिकली इसको बेसिक था जो इसका हमने वो कर लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, वही तरीका
इसकी जो लास्ट फ्रैक्शन दी हुई है यहाँ पर कितनी दी हुई है, लास्ट फ्रैक्शन दी हुई है 1/30। तो देखिए प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन है ये, 1/30 को हम लिख सकते हैं 1/5 गुणा में 6। 30 के फैक्टर होते हैं यानी कि 5 गुणा में 6 यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो छोटी संख्या है इसको न्यूमरेटर बनाते हैं और जो बड़ी संख्या है इसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर छोटा जो अंक दिया हुआ है, यहाँ पर छोटा अंक दिया हुआ है 5 और बड़ा अंक दिया हुआ है 6। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन को हल करने के बाद 5/6 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों शॉर्टकट तरीके से हम कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमें 2, 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से हल किया कुछ ही सेकंडों में। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 5/6 राइट आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखिए प्यारे बच्चों हम टाइप 1 कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इस क्वेश्चन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस और जो लास्ट की इसने फ्रैक्शन दी यहाँ पर 1/56 का मान ज्ञात करो। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं 5/6, 6/7, 7/8 और जो लास्ट का ऑप्शन है 3/4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पर इसने क्या किया 1/20 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था 1/30, 1/30 के बाद 1/42 आएगा, 1/42 के बाद जो लास्ट की फ्रैक्शन है इसने यहाँ पर 1/56 दे दी। तो देखिए इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इसने क्या किया, जो बीच की फ्रैक्शन थी यहाँ पर 1/30, 1/30 के बाद यहाँ पर 1/42, इन दो को छोड़ते हुए यहाँ पर लास्ट की फ्रैक्शन 1/56। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चाहिए लास्ट वाली फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 1/56 लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है, तो 56 को हम लिख सकते हैं 7/56, क्योंकि एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7 और 7 गुणा 8। तो देखिए प्यारे बच्चों वही तरीका वही मेथड यहाँ पर, जो यहाँ पर छोटी संख्या दी हुई है इसको न्यूमरेटर बनाएंगे और बड़ी संख्या दी हुई है इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो छोटा अंक दिया हुआ है 7 और बड़ा अंक दिया इसको न्यूमरेटर बनाएंगे 8। तो हमारा जो आंसर होगा 7/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कुछ ही सेकंडों में हम क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से और हल करेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है थोड़ा हाथ चेंज किया इसने। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन वही है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस और जो लास्ट की फ्रैक्शन दे इसने यहाँ पर 1/n इंटू n प्लस 1। इस प्रकार से भी देख सकता है आगे क्वेश्चन मार्क। भाई इसको सरल करो, इसका मान याद करो। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर वही तरीका वही मेथड, सिर्फ थोड़ा हाँ चेंजिंग है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर थोड़ा बदलाव है, जो लास्ट की फ्रैक्शन है यहाँ पर इसने लेटर्स में दी है, यानी कि अक्षरों में दी हुई है। तो हमें क्या करना है वही तरीका हमने यहाँ पर यूज करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 1/20 था, जो 1/20 को हमने लिखा था 1/4 गुणा में 5।
तो यहाँ पर दोनों के बीच यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर संख्या थी छोटी, इसको हमने क्या बनाया था न्यूमरेटर, और दूसरे नंबर पर संख्या थी जो मल्टीप्लाई में, इसको हमने बनाया था डिनोमिनेटर। तो वही तरीका यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन है 1 का बटा n इंटू n प्लस 1 दी हुई है। तो वही तरीका यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर n गुणा n प्लस 1, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटू यानी कि मल्टीप्लाई दी हुई है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 का बटा n, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 का बटा n प्लस 1, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है n का बटा n प्लस 1, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 इंटू n माइनस 1 का बटा यहाँ पर दिया हुआ है n। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो देखिए प्यारे बच्चों वही तरीका है इसका, वही मेथड है। यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है 1 का बटा n इंटू n प्लस 1 दी हुई है, यहाँ पर जो ये पहले नंबर वाला n दिया हुआ है इसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, और जो सेकंड नंबर पर इंटू में n प्लस 1 दिया हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे, वही तरीका। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर n दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे n, और इसके नीचे डिनोमिनेटर बनाएंगे n प्लस 1। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर n का बटा n प्लस 1। तो कहाँ पर दिया हुआ है n का बटा n प्लस 1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर लास्ट का जो उसने जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है यहाँ पर इसने यहाँ पर लेटर्स में दी हुई है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से हल करने का। तो 1 का बटा n इंटू n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का बटा n गुणा n प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर संख्या थी यानी कि लेटर दिया हुआ इसको न्यूमरेटर बनाते हैं, और जो सेकंड नंबर पर इसको डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो इस प्रकार से n का बटा n प्लस 1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी टाइप नंबर 1। यहाँ पर हमने इसके 4 क्वेश्चन किए हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन से रिलेटेड, हमें कुछ ही सेकंडों में उसको हल करना है शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे टाइप नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन में टाइप नंबर 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ पर टाइप नंबर 2 लेंगे। अब तो टाइप नंबर 2 जो दी हुई है यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 का बटा 3, 1 माइनस 1/4 का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। तो देखिए प्यारे बच्चों पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, और जो इसका न्यूमरेटर है वो भी 1 1 है, यानी कि सेम है। यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 2 3 4। तो यहाँ पर भी देखिए प्यारे बच्चों एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न क्यों बना हुआ है? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, और न्यूमरेटर भी इसका 1 1 है, यानी कि एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 1/2 दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे हम? इसका एलसीएम लेंगे 2,
तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक की और एक की मल्टीप्लाई है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम 3 ही होगा, तो 3 एकम 3 माइनस 1, और इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 एकम 4 और 1 यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 में से 1 घटाने पर 1/2 मल्टीप्लाई, 3 में से 1 घटाने पर क्या बचेगा, 2/3, और 4 में से 1 घटाने पर यहाँ पर 3/4। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, यहाँ पर क्या बचेगा 1/4, और यही हमारा क्या होगा 1/4 आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक होता है समझने का, यानी कि इस प्रकार से हमें एग्ज़ाम में इस प्रकार से हमें हल नहीं करना, इससे हम समय है जो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर बिल्कुल 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट में दिया हुआ है 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन है हमारी 1/4, हमें कुछ नहीं करना, जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है यही हमारा आंसर होगा। तो 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, हमें 2 या 3 सेकंड में इसको हल करना है, यानी कि जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है 1/4, अगर यहाँ पर 1/6 होता तो हम 1/6 लेते, 1/7 होता तो इसका आंसर होता 1/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ हमें 2 ही सेकंड लगेंगे, यानी कि जो लास्ट की हमारी फ्रैक्शन है वही हमारा आंसर होगा 1/4। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 और जो लास्ट की फ्रैक्शन दी इसने यहाँ पर तो इस प्रकार से का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था हमने इसका बेसिक समझा था, अब इसको कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, वही क्वेश्चन है ये, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और जो लास्ट की फ्रैक्शन बनाई इसने 1 माइनस 1/11। तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, सभी को पता होगा, आपको भी पता होगा क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है। तो जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई यहाँ पर कितनी है 1/11, तो हमारा आंसर भी कितना होगा 1/11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है
1 माइनस 1 का बटा n। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप में। 1 माइनस 1 बटा 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा 3 इंटू 1 माइनस 1 बटा 4 और जो लास्ट की फ्रैक्शन बनाई इसने यहाँ पर 1 माइनस 1 का बटा n का मान ज्ञात करो, सरल करो, इस प्रकार से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। एक का बटा n माइनस 1, n का बटा n माइनस 1, सी ऑप्शन 1 का बटा n और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, वही तरीका है इसका। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है टाइप नंबर 2। 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा 4 और जो लास्ट की फ्रैक्शन बनाई यहाँ पर 1 माइनस 1 का बटा n। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है हमारी 1 माइनस 1 का बटा n, हमें चाहिए सिर्फ लास्ट वाली फ्रैक्शन। जो लास्ट वाली फ्रैक्शन होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 1 का बटा n यहाँ पर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थी हमारी टाइप नंबर 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये भी एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो लास्ट की हमारी फ्रैक्शन होगी वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 1 का बटा n दी हुई यहाँ पर लास्ट की फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर होगा 1 का बटा n।